यदि वृंदावन के महामहिम श्री प्रिया प्रीतम की लीला गुणों का हमारे कानों में श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है तो मुझे वैकुंठ का वैभव नहीं चाहिए, मुझे महामहिम नारायण की दास्यता नहीं चाहिए, मुझे अपने वृंदावन बिहारी बिहारिंजू के यश का श्रवण कानों से करना है, रज का सेवन करना है, राधा नाम जपना है। आप नरक भले भेज दो, मुझे वैकुंठ मत भेजना। कितनी बड़ी बात। मुझे वैकुंठ का सुख नहीं चाहिए, नरक का दुख देना और उसी दुख में हम पुकारेंगे राधा राधा राधा। ये प्रेमियों की बात है, क्योंकि नरक तब होता है जब हम भगवत विमुख होते हैं। चाहे जहां रहो तुम नरक के समान ही दुख भोगोगे यदि भगवत विमुख हो, और भगवत सन्मुख हो तो महादुख नरक जैसी परिस्थिति में भी आप आनंद में रहेंगे। इसलिए हमारी बात मान लो, ये द्वैक्षर पराविद्या राधा नाम, ये कभी मत भूलो। राधा 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 आप देख लेना, आप कितने आनंद में रहेंगे। लोक परलोक सब कुछ संभल जाएगा, आपके संभाले नहीं संभलेगा, राधा नाम संभाल देगा। एक बार हमारी प्रार्थना मान लो। जिनके कानों में बात पड़ रही हो, किसी भी संप्रदाय के हो, जैसे हम औषधि में संप्रदाय नहीं देखते, ऐसे ही राधा नाम भव समुद्र से पार करने की औषधि और प्रेम में डुबो देने की अपार सामर्थ्य है। इसलिए राधा 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 हर समय रखते रहो। आप देख लेना, आप देख लेना इस राधा नाम का प्रताप क्या है, खुद अनुभव कर लेना। बहुत जल्दी अनुभव हो जाएगा यदि पापाचरण रोक दिए जाए तो। पापाचरण करते हुए राधा नाम जब करोगे तो भी उद्धार करने की सामर्थ्य नाम में है। बड़े बड़े वैश्यागामी पापियों का भी उद्धार नाम ने कर दिया। अगर आप पापाचरण रोक कर नाम जप करेंगे तो बहुत जल्दी आपको अनुभव में आ जाएगा कि राधा नाम क्या है, क्या मिलता है। बड़ी बड़ी साधनाओं से जो फल मिलता है वो राधा नाम से जो फल मिलता है उसकी बराबरी नहीं कर सकता। राधा नाम उसे लघु हे कर देता है। इसलिए खूब राधा राधा जपो, चाहे जैसी परिस्थिति हो। हमारी बात पर ध्यान देना, चाहे जैसी परिस्थिति हो मन की, चाहे जैसी परिस्थिति हो बाहर की, तुम राधा नाम जप करोगे सब मंगल हो जाएगा। देख लेना। ये हम अपने हृदय की बात, अपने आचार्य की बात और संपूर्ण वृंदावन वासियों की बात कह रहे हैं, क्योंकि ये राधा नाम केवल वृंदावन की कृपा से ही जिह्वा में आ सकता है, अन्यथा नहीं। जिस पर श्री कृष्ण की असीम कृपा है वही ब्रज में कदम रख सकता है, जिस पर श्री जी की असीम कृपा है वही वृंदावन में कदम रख सकता है। और वृंदावन का प्रभाव है कि तुम्हें राधा नाम रूपी महाप्रसाद देगा, अन्यत्र नहीं। आगम निगम पुराण अगोचर, आगमों में निगमों में पुराणों में अगोचर है राधा रूप राधा नाम। इसलिए बड़े कृपा पात्र हैं जो वृंदावन की पावन भूमि में बैठकर भगवत चर्चा सुन रहे हैं। राधा नाम की महिमा सुनकर आप राधा नाम को अपनी जिह्वा पे विराजमान कर लीजिए, बस सब हो जाएगा, इसी से सब हो जाएगा। कुंवरी किशोरी के नाम पर विश्वास कर लो, बिल्कुल दृढ़ भाव रखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। और अगर श्री जी के रसिकों का संग होकर कहीं उपासना का रंग चढ़ा तो श्री जी की सेवा मिल जाएगी। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज। नाम जापक को क्या त्यागना चाहिए? हमारे जिह्वा पे निरंतर नाम चलता रहे, इसके लिए हमें क्या त्याग करना चाहिए? बोले पहला, व्यर्थ भाषण। अगर नाम जब निरंतर चलना है, क्योंकि चिंतन तभी होता है जब हमारा व्यर्थ भाषण होता है तो व्यर्थ चिंतन होता है। व्यर्थ भाषण बेकार की बातें, एक लोग बेकार की बातें 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठे आग में सेक रहे हैं, सर्दी का समय है, और प्रपंच की बातें, कोई एक बार राम कृष्ण हरि नहीं। ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठना चाहिए, ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। व्यर्थ भाषण, फिर व्यर्थ चिंतन। बाबा ने कहा व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ चिंतन प्रभु के सिवा और जो कुछ भी चिंतन होता है, जो बहुत सोच विचार करते रहते हैं, बहुत मनोराज्य करते रहते हैं, बहुत कल्पना करते रहते हैं, इनका समय बहुत व्यर्थ जाता है। फिर वो इतने थक जाते हैं कि बुद्धि उनकी
निगेटिव सोचने लगती है। नकारात्मक सोच इतना बढ़ जाता है कि वो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि जीना मुश्किल हो जाता है। बिना नाम के कहीं सुख शांति नहीं है। व्यर्थ चिंतन हमारा होने ना पावे। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे राधा जपो तो राधा ही चिंतन करो, राधा, क्योंकि किशोरी जी का रूप चिंतन करने की सामर्थ्य तो किशोरी जी ही देती है। तो किशोरी जी के नाम में वो सामर्थ्य है जो किशोरी जी का चिंतन करवा दे। समस्त कलाओं में गुणों में प्रवीण हमारी स्वामिनी जी ऐसी आगरी हैं, गुण सागर, रूप सागर, वैदग्ध चतुरता की सागर, कृपा की सागर, वात्सल्य की सागर, कि लाल जी को अधीन किए हुए हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात परीश जिनके गुणों में अधीन है, वो नाम हम चिंतन करें। ये अमृतमयी है, अविनाशी। रा बड़ा की मात्रा, धा बड़ा की, लिख गया राधा नाम, बार बार लिखे राधा राधा राधा। तो नाम का जप चल रहा है और नाम का चिंतन चल रहा है। एक दिन देखना इसी राधा में रूप जागृत हो जाएगा। प्रिया प्रीतम देख लेना, एक दिन तुम्हारी सामर्थ्य जैसी भजन की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रूप प्रकाशित होता जाएगा। और रूप प्रकाशित होने का मतलब है चित्त का लुट जाना, और चित्त लुट जाने का मतलब है परम पद मिल जाना। प्रिया प्रीतम में चित्त लुट गया तो परम पद के अधिकारी बन गए। तो व्यर्थ भाषण छोड़ो, व्यर्थ चिंतन छोड़ो और व्यर्थ दर्शन छोड़ो। ये आंखें बहुत चलाते रहते हैं लोग, आंखों को थोड़ा मर्यादा में रखो, उचित देखो, अनुचित मत देखो। बात करना है तो चरणों की तरफ देख के बात करो, रास्ता चलना है तो रास्ते को देख के चलो। कोई बात है, ठीक है, कभी ऐसा हुआ, एक बार दृष्टि चली गई। दृष्टि संभालो तभी भजन होगा। दृष्टि चलाते घूमोगे तो भजन नहीं होगा। ए भाई, जिनके पास मोबाइल है बहुत सही ढंग से प्रयोग करो, उसका गलत प्रयोग मत करो। उसमें अवगुण जो है उनको मत देखो। भगवत मार्ग के पथिक हो, नेत्रों को संभालो, जितनी आवश्यकता है उतना ही खोलो, अन्यथा नहीं। पूरा संसार भरा हुआ है उसमें। व्यर्थ दर्शन से बचो और व्यर्थ श्रवण से बचो, बेकार की बातें सुनने से। और पांचवा व्यर्थ भ्रमण। ये 5 बातें नाम जापक को त्यागनी चाहिए। अब घूम रहे हैं बेकार का इधर से उधर, नहीं, चुपचाप आसन लगा के बैठो, भजन करो। किन्हीं किन्हीं का स्वभाव होता है, आसन में बैठो या गर्दन झुकाओ, जिस लक्ष्य में जा रहे हो वहां जाओ, परिक्रमा, दर्शन, बस। संत समागम तो नेत्र झुकाए बस संत समागम में पहुंच गए। बहुत सावधानी की जरूरत। नाम जापक को व्यर्थ भाषण, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ श्रवण और व्यर्थ भ्रमण, इनका त्याग कर देना चाहिए। भगवान के नाम स्मरण, भगवत लीलाओं के स्मरण, भगवत स्वरूप के स्मरण से व्यर्थ चिंतन दूर हो जाता है। भगवत गुणानुवाद, भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप से व्यर्थ भाषण निवृत्ति हो जाती है। भगवान मूर्ति, महात्मा और गुरुदेव के दर्शन करने से व्यर्थ दर्शन का दोष दूर हो जाता है। भगवत कथा श्रवण, नाम कीर्तन श्रवण, इससे श्रवण पवित्र हो जाता है, व्यर्थ श्रवण निवृत्त हो जाता है। भगवत सेवा और साधुजनों की सेवा करने से व्यर्थ भ्रमण निवृत्त हो जाता है। ये हुआ नाम जापक की सावधानी। अब हम प्रेम मार्ग के पथिक हैं, तो हमारा प्रेम बढ़े घटे ना, तो किन बातों से प्रेम घट जाता है? पूज्यपाद उड़िया बाबा, पहला, जो बहुत ग्रंथों का स्वाध्याय करता है वो प्रेमी नहीं हो सकता। जिज्ञासु तो हो सकता है, प्रेमी नहीं। प्रेमी को अब जैसे आप वृंदावन रस में जुड़ गए तो राधा सुधा निधि, श्रीमद चतुरासी जी, 42 लीला, यही अपने प्रिया प्रीतम के जस के ग्रंथ जो इन्हीं का पाठ करें, इन्हीं का स्वाध्याय करें। हमें चलना है बिहारी जी की तरफ, तो हमें छठी कराओ आगरा के किलोमीटर जान के क्या जरूरत है? जब हमें बिहारी जी जाना है तो अपनी दिशा की बात हम जाने, अन्य दिशा की बात जानकार करके कोई प्रवचन करना है क्या? तो बहुत ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा, बहिर्मुख पुरुषों की बनाई हुई पुस्तकें और टीका नहीं पढ़नी चाहिए। हम कहते हैं जो हमारे सदग्रंथों की टीका प्रकाशित है
उसी का भाव अपने जीवन में धारण कर लो। तो महापुरुषों की टीका पढ़े, अन्य की टीका ना पढ़े। बहिर्मुख पुरुषों के द्वारा बनाई हुई बहुत विचित्र विचित्र है। जो महापुरुषों को अनुभव हुआ उसी अनुभव में हम चले, हम अपने अनुभव न छापे। महाजनों गतेन सपंथा, महाजन जिस मार्ग में गए उसी मार्ग में चलने से भगवत प्राप्ति होगी। प्रेमी मार्ग में चलने वाले महान साधक को केवल महापुरुषों की बातें सुननी और पढ़नी चाहिए, बस, अन्य नहीं। बहुत ग्रंथ पढ़ना और बहिर्मुख पुरुषों की बनाई हुई पुस्तकें या टीका पढ़ना। तीसरा, बहिर्मुख पुरुषों का संग करना, ये प्रेम को क्षीण करने वाला है। बहिर्मुख पुरुषों का संग नहीं करना। बहिर्मुख करते जो अंतर कभी बैठकर भजन ही नहीं करते, बाहर ही केवल बातें, बाहर का ही केवल सब राग रंग। सब में पांच भौतिक तत्व एक है, सब में परमात्मा एक है। वो समझे ना समझे, हमको तो समझना है। हमारा सिद्धांत क्या कहता है? सनातन सनातन सिद्धांत कहता है वासुदेवा सर्वमिति, वासुदेवा सर्व। हमको अपने भगवान की आज्ञा माननी, सब में भगवान देखना है। बोले जो दुष्टता करेगा तो ये उनकी जिम्मेवारी है। यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम अहम। वो कर लेंगे। अपने को उनका गुण गाना है, नाम जप करना है और उनकी जूठन पाकर जीवन व्यतीत कर देना है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये उनका कार्य है। हम उनका गुण गा रहे हैं, इसी से धर्म की स्थापना जितनी होनी। दीपक अपना प्रकाश दिखाता है, हाइलोजन अपना प्रकाश दिखाता है, चंद्रमा अपना प्रकाश दिखाता है, सूर्य अपना प्रकाश दिखाता है, पर सब अपूर्ण है। क्यों? सूर्य भी एक सीमित प्रकाश देने वाले, असीम प्रकाश भगवान देने वाले, जो सूर्य को भी प्रकाशित करते। समझना होगा। यहां अंदर घुसो, अंदर धर्म की स्थापना करो। बहिर्मुख पुरुषों का संग न करे और किसी व्यक्ति से अपनापन न होने पावे। प्रेमी को ये बहुत खास बात रखनी है, किसी से अपनापन न होने पावे। अपनापन केवल श्री जी से। इसी बात में सब क्षमा हो जाएगा। अवगुण करे समुद्र सम, गणत न अपनो जाने, ये मेरा है। अपना शब्द केवल श्री जी से जुड़ जाए। व्यवहार सबसे, सब जीवन सु प्रीति, रीति निवाहत अपनी। हमारी रीति है सुख देना, निष्काम भाव रखना। सबसे प्रेम करो निष्काम भाव से। अपनापन श्री जी से रखो, श्री जी के नाते सबसे प्रेम करो। पांचवा, उपदेशक बनना। जो दूसरों को उपदेश करता है और स्वयं स्थिति नहीं है, वो कभी परमार्थ का पथिक नहीं हो सकता, चाहे जितना बढ़िया उपदेश दे लेता हो। स्थितिवान पुरुष, उसकी अब स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ना। जो भगवदाकार वृत्ति हो गई है उसी को उपदेश देने का अधिकार है। नहीं तो कह रहे हैं उपदेशक बनने से पतन हो जाएगा, वो सत मार्ग में नहीं चल पाएगा। क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह मत्सर मद, ये जो त्यागने योग्य हैं, इनको त्याग नहीं पाएगा। क्योंकि काम वासना उपासना से नष्ट होती है, क्रोध सत्संग से प्राप्त विवेक के द्वारा क्षमा से नष्ट होता है, मोह ये सब नाशवान है, परिवर्तनशील है, मृत्यु लोक है, एकमात्र सत्य परमात्मा है, इससे मोह का नाश होता है। लोभ भगवान के नाम में होने से, नाम में लोभ होने से सांसारिक धन संपत्ति का लोभ का त्याग हो जाता है। मत्सर, जो भी कर्म करें वो ईश्वर को समर्पित कर दें, इससे मत्सर ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी। तो अब जो दूसरों को उपदेश दे रहा है, पक्का केवल व्यापार मात्र हो सकता है, लेकिन परमार्थ में चलने के लिए पहले संसार पर विजय प्राप्त करो, पहले भगवत प्राप्ति करो, फिर आप जाओ। एक बार आज्ञा हो जाए किसी बात का तो ऐसे पकड़ो कि हमारे उद्धार के लिए रस्सा फेंक दिया गया। जैसे समुद्र में कोई डूब रहा हो, एक रस्सी फेंक दी जाए और पकड़ ले तो उससे पार हो जाए। ऐसे गुरुजन आज्ञा कर दे कि 10 पद गा लिया करो आके यहां बैठ के। तो दुनिया में चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन तुम अगर वृंदावन आए हो तो 10 पद वहां बैठ के गा लो, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी कह रहे हैं, प्रेम मार्ग में उपदेशक बनने से बड़ी बाधा आ जाती है। अगर हमारी वृत्ति भगवदाकार है तो फिर कोई परिवर्तन नहीं,
क्योंकि उपदेश भी तो महत जन ही देते हैं, संत जन देते हैं। अगर संत जन नहीं दे, सब बंद कर दे, तो उपदेश कहां से होगा? लेकिन उपदेश देने का अधिकार उसी को है जो भगवत साक्षात्कार या निरंतर भगवान से अपनी चित्तवृत्ति जोड़ना चाहता है। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मद, इनका त्याग किए बिना उपदेश किस बात का हो रहा है? जो केवल बाह्य त्याग का नाटक करता है वो ढोंग होता है, उसी को दंभ कहा जाता है, उसी को पाखंड कहा जाता है। और यदि हृदय से त्याग किया जाए तब बस, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका हृदय से त्याग होता है भजन से। जितना भजन करोगे उतना ही इन विकारों पर विजय प्राप्त होगी। निज का कल्याण करे पहले तो जग का कल्याण स्वयं होगा। ये हमने महापुरुषों के वचन सुने, पहले स्वयं जीवन मुक्त बनो, फिर जगत कल्याण अपने आप हो जाए। जो दंभ है ये साधक को बहुत बुरी तरह गिरा देता है, और इसकी दंभ की गति अच्छे नहीं समझ पाते। अतः बहुत सावधान रहो कि तुम्हारे अंदर कोई पाखंड, कोई दंभ का ये दोष ना आ जाए। दूसरों के अवगुणों को देखना, सुनना, कहना, चिंतन करना, ये छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये भजन में बाधक है। इससे हमारे भजन में मलिनता आ जाएगी मन में, और भजन नहीं बनेगा। दूसरों के अवगुणों को देखना, सुनना, कहना या चिंतन करना, इससे भजन में बाधा पड़ जाएगी। पर चर्चा का त्याग कर दो। दूसरों के अगर देखना है तो गुण देखो, वैसे तो कुछ ना देखो, न गुण देखो न दोष देखो। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी स्व अविवेक। वाणी, नेत्र, हाथ, पैर, इनमें जो चंचलता होती है उसका लक्षण होता है कि वो मूर्खता है, उसमें भी मूढ़ता है। नेत्र चंचल, वाणी चंचल, हाथ चंचल, पैर चंचल, बैठे वो हिला रहे, पैर हिला रहे, ऐसे पैर हिला, शांत बैठे। जहां हाथ रख दिया, आप घंटा आध घंटे शांति से बैठे। जब आप शांति से बैठना चाहोगे तो आपकी त्वगेंद्री में इधर उधर खुजली होगी, कभी इधर कभी इधर, कभी शांत। नेत्र गंभीर, मुद्रा गंभीर, साधक का एक अलग ही स्वरूप होता है जो भगवत मार्ग का होता है। वाणी, नेत्र, हाथ और पैर, इनमें चंचलता मूर्खता का लक्षण है। अतः साधक को इन चारों की चंचलता छोड़नी चाहिए। वाणी, नेत्र, हाथ और पैर, जिसमें चारों चंचलता हो तो समझ लो कि ढोंग है, साधक नहीं है। हाथ की चंचलता, नेत्र की चंचलता, वाणी की चंचलता, पैर की चंचलता। सिद्ध महापुरुष है पूज्य पादुड़िया बाबा। तो वाणी की चंचलता क्या है? जोर से बोलना, अधिक बोलना, व्यर्थ में चिल्लाना, बिना प्रयोजन के, बिना प्रयोजन वाली बातें करना, बिना कोई उद्देश्य नहीं, ऐसे बात किए चले जा रहे हैं, ये वाणी की चंचलता है। नेत्र की चांचल्यता, बिना काम के इधर उधर दौड़ाना, नेत्र ऊपर नीचे, ऐसे बहुत चंचलताएं हैं। इनको संभालने के लिए ही महापुरुषों के वचन, जो प्रायः सुनने को नहीं मिलेंगे, ग्रंथों में ही लिखे रखे हैं। नेत्र चांचल्यता भजन में बहुत बाधक है, कहीं ना कहीं फंसा देगी। और हस्त चांचल्यता, तिनका तोड़ना, पुष्प तोड़ना, पृथ्वी पर लिखना या इधर उधर बार बार चंचलता, चपलता करना। और पाद चंचलता, पैर हिलाना, बेढंगे ढंग से चलना आदि आदि। वाणी, नेत्र, हाथ, पैर, गंभीर मुद्रा में रहो। जो अति भाषण करता है, अति परिश्रम करता है, अति भोजन करता है और अति नींद लेता है, जो संसारिक धर्मों में बंधा हुआ है, दुष्टों का संग करता है, रुपए का लोभ रखता है, वो परमार्थ पे नहीं चल सकता।
वो परमार्थ पे नहीं चल सकता। पूज्य बाबा जो अति भाषण करता है, बहुत बोलता रहता है, अति परिश्रम, बहुत बेकार की व्यर्थ की चेष्टाओं में अपनी शक्ति को खोता है, अति भोजन, बहुत भोजन पाता है तो सारी शक्ति भोजन पचाने में लग जाती, भजन काहे से करेगा। जो सांसारिक धर्मों में बंधा हुआ है, सांसारिक धर्म, कोई किसी का पति है, कोई किसी का पिता है, कोई किसी का, इनकी महत्ता नहीं, महत्ता है भागवत सच्चिदानंद भगवान की चिंतन की। तो हम कार्य ये सब करें पर चिंतन प्रभु का करें, इनकी प्रधानता न रख लें। दुष्टों का संग और लोभ, रुपये का लोभ, ये परमार्थ में नहीं चलने देते। अति भाषण, अति परिश्रम, अति भोजन, अति निंदा और सांसारिक धर्मों के नियमों का पालन करने की बात, और दुष्टों का संग और धन का लोभ, ये शुद्ध परमार्थ में नहीं चलने देते। अपने कर्म को छोड़कर जो दूसरे के कर्म देखते रहते हैं वो प्रमादी होते हैं। जो दूसरे के दोष देखते रहते हैं उनमें रजोगुण आ जाता है। रजोगुण तमोगुण को बुला लेता है। रजोगुण तमोगुण होता है तब भजन नहीं होता। सात्विक पुरुष को चाहिए कि रजोगुण ना आने पावे, कम से कम रजोगुण ही ना आने पावे। तमोगुण आ जाएगा तो सो जाओगे, पर रजोगुण आ जाएगा तो विषय विलासिता में फंसा देगा। काम बिगाड़े भक्ति को, ज्ञान बिगाड़े क्रोध, और लोभ विराग बिगाड़े ही मोह बिगाड़े बोध। कामी पुरुष विशुद्ध भक्ति नहीं कर सकता, क्रोधी पुरुष विशुद्ध ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, लोभी पुरुष विशुद्ध बैरागी नहीं हो सकता, मोही पुरुष बोधवान नहीं हो सकता। अतः काम, क्रोध, लोभ और मोह, इनसे जो विलग होते हैं वही भक्त होते हैं, वही ज्ञानी होते हैं, वही बैरागी होते हैं, वही बोधवान होते हैं। वृंदावन की बीथियों में विहरण कर रहा है, धन्य है उसका जीवन। मनुष्य जीवन में प्रेम रस प्राप्ति सबसे कठिन है। कल्याण, मोक्ष, ये भी कठिनता पे रखें, पर ये इतना कठिन नहीं है। सबसे कठिन है प्रेम, क्योंकि सर्वत्र से प्रेम हटाकर एकमात्र प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम में तभी वो प्रेम प्रेम माना जाता है, नहीं तो वो मोह, आसक्ति, राग, इन नामों से पुकारा जाता है। जब मोह, आसक्ति, राग प्रभु के चरणों की तरफ मुड़ते हैं तो वही शुद्ध प्रेम हो जाता है। इसलिए प्रयास किया जाए भगवान की कृपा का आश्रय लेकर कि हमारा हृदय श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम रस के लिए तड़पने लगे, हमारी मांग हो जाए प्रेम। जैसे अभी हमारी मांग है भोग, हमारी मांग है रुपया पैसा, संसार, पद, प्रतिष्ठा, तो हमारी अंदर से मांग हो जाए, अब प्रभु कृपा करहु ये ही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। हे प्रभु अब ऐसी कृपा कर दो, सब प्रपंच की बातें छूट जाए, रात दिन केवल आपका भजन हो। ये केवल आपकी कृपा से हो सकता है। आप कृपा कीजिए और हमें प्रयास, प्रयत्न, बल दीजिए, तो हम पुरुषार्थ का पुरुषार्थ न मानकर आपकी कृपा का पुरुषार्थ मानकर निरंतर आपके भजन में डूबे रहे। हृदय से यदि ये बात प्रभु के लिए आ जाए कि मैं भजन करना चाहता हूं, तो पूज्य बाबा पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, भगवान और बात चाहे विलंब से सुने, लेकिन ये बात बहुत जल्दी सुन लेते हैं कि प्रभु मैं हृदय से चाहता हूं कि अब सब कुछ छूट जाए, केवल आपका भजन रह जाए। भजन के लिए यदि भगवान समय दे दिए तो अब भगवान के पास और कृपा करने की बात नहीं रह गई। भजन के लिए समय नहीं, माया भजन के लिए समय नहीं देती। और ऐसे नष्ट हो जाए घंटों प्रपंच में चलेगा, लेकिन भजन में बैठ करके हम 1 घंटा व्यतीत करें, ये सबसे कठिन बात है। अगर भजन के लिए समय दे दिया गया, भजन के लिए थोड़ी भी रुचि दे दी गई, तो भगवान ने अहेतु की कृपा करके सब कुछ दे दिया। ये माया जनित पदार्थ, वस्तु, पद, ये टिकाऊ नहीं है, और इन्हीं में सबकी वृत्ति लगी हुई है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज महापुरुषों के वचन संशयों का नाश करके
भगवत प्राप्ति के मार्ग को पुष्ट करते हैं। जो भगवत मार्ग में चलना चाहता है, अंतःकरण अपना शुद्ध करके भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है, उसको ऐसा स्वभाव बनाना होगा जो तुमसे क्रोध करे उस पर तुम क्रोध ना करो, जो तुमसे ना बोले उससे अपनी तरफ से बोलो। वो द्वेष मानता है, राधे श्याम, वो ना बोले कोई बात नहीं, आपका हृदय महान हो जाएगा। जो तुमसे वाद विवाद झगड़ा करने लगे तुम मौन हो जाओ। किसी का अपमान या तिरस्कार तुम्हारे द्वारा ना हो, ये बातें ध्यान रखने की। जो तुमसे क्रोध करे उस पर क्रोध ना करो, जो तुमसे द्वेष रखकर ना बोले उससे अपनी तरफ से बोलो। श्री हरिवंश, राधे श्याम, अपनी तरफ से बोलो। जो वाद विवाद करने लगे तुम मौन हो जाओ। हार जाना ही भक्त की जीत होती है। वाद विवाद में हार जाना चाहिए। हम आपके योग्य नहीं कि उत्तर दे दे। वाद विवाद नहीं, आरत अधिकारी जहां पावे गूढ़ो तत्व न साधु दुरावे, तो उसकी विजय होती। विजय भगवान कराते हैं, अपने को हार जाना है। वाद विवाद में जीतने का प्रयास करने का मतलब देहाभिमान पुष्ट होना। पूज्य श्री रूप गोस्वामी त्रिभुवन में अद्वितीय महापुरुष सब हैं। त्रिभुवन में भी नहीं, ये अद्वितीय महापुरुष है। वृंदावन प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में जो डूबे वो अद्वितीय है। अब एक यश फैला तो एक विद्वान आया, उसने कहा शास्त्रार्थ करो। अब भाई हम शास्त्रार्थ क्या करें? उनका फिर पराजय लिख दो अपनी, दस्तखत कर दिया और पराजित। वो जा रहे थे बड़ा ढोल नगाड़ा बजाते हुए, जीव गोस्वामी यमुना स्नान करके आ रहे थे, तो लोगों ने बताया कि पूज्य श्री गुरुदेव तुम्हारे रूप गोस्वामी को परास्त करके आ रहे हैं। तो हंस दिए। विद्या का मूर्तिमान स्वरूप थे जीव गोस्वामी, विद्वता का मूर्तिमान स्वरूप, चलते फिरते समस्त शास्त्रों का स्वरूप थे। नजदीक गए और कहा भाई इतनी खुशी क्यों मना रहे हो? मैं उनका एक तुच्छ दास हूं, 2 मिनट हमसे बात कर लो। पराजित कर दिया उसे। जो विवाद करने आया था, शास्त्रार्थ करने आया था, दिग्विजयी पंडित, उसे 2 मिनट में परास्त कर दिया। विद्वान भगवत भक्त, तुम क्या समझते हो हमारे गुरुजी ने पराजय लिख दिया तो इसका मतलब तुम विजयी हो गए? अब वो ये खबर पूज्य श्री रूप गोस्वामी को मिली। लोगों ने समझा था वो खुश हो जाएंगे, तो जब जीव गोस्वामी गए समीप तो कहा कि वो बेचारा इतना खुशी होकर जा रहा था, तुमने उसकी प्रसन्नता में क्यों बाधा पहुंचा दी? हमारा उद्देश्य है सबको प्रसन्न करना। मेरी पराजय पर दस्तखत कर देने से वो प्रसन्न हो गया तो हमारी सेवा बन गई, और तुमने उस सेवा को काट दिया, क्यों पराजित कर दिया? जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। अब गुरु जिसका त्याग कर दे उसका जीवन, ये तो जो विषयी पामर जीव हैं, अज्ञानी हैं, वो इस बात को नहीं समझते। वो तो साक्षात शास्त्रों का मूर्तिमान स्वरूप थे जीव गोस्वामी जी। मूर्तिमान स्वरूप, कोई भी प्रश्न, कहीं से भी प्रश्न, सबका उत्तर उनके पास। उन्होंने जब विचार किया गुरु ने त्याग दिया तो जीना किस काम का? जंगल में जाकर एकांत में पड़े रहते, 2-4 दिन में प्राण पोषण के लिए आटा मांगकर वहीं घोर कर पी लेते, तो पेट बड़ा हो गया, जलोदर रोग हो गया। सनातन गोस्वामी भिक्षा मांग रहे थे, उनका माई जल्दी दे दे। बोले तुमसे तो अच्छा वो बाबा है जो आटा घोल के पीता है, पड़ा रहता है। तो उनको पता लगा कौन ऐसा संत ब्रज में है जिसको हम जानते नहीं। नजदीक गए तो देखा जीव गोस्वामी, और ये हालत। तो उनका ऐसा, तो उनका गुरुदेव ने त्याग कर दिया है। जबकि भतीजे हैं, अनूप गोस्वामी के पुत्र हैं जीव गोस्वामी जी। रूप, अनूप, सनातन, तीनों भाई ही हैं, लेकिन इतना गुरु दृढ़ भाव है कि गुरु ने त्याग दिया, अब जीना किस काम का? तो उनका चलो हमारे साथ गए और रूप गोस्वामी जी से कहा अगर आप इनको अपराधी मानते हैं तो आप लौट कर सोचिए कि आप अपराध नहीं कर रहे। जीवे दया का आदेश है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है जीवे दया, क्या ये जीव नहीं है? आप इस पर दया देख रहे हो हालत? तब गले से लगा लिया। गुरुजन अहंकार पुष्ट नहीं करते कि शाबाश बेटा तुमने उसको पराजित कर दिया, ऐसा नहीं। विजय भगवान की प्राप्ति,
ये है विजय। ये शास्त्रार्थ में विजय हो जाना, ये सब अहंकार पुष्टता की बात है। जगन्नाथपुरी में पूज्य श्री माधवदास बाबा रहते थे। तो एक दिग्विजयी काशी में पहुंचा और काशी के विद्वानों से कहा कि आप हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। तो काशी के विद्वानों ने सुन रखा था इसको सरस्वती सिद्ध है, इसकी जबान पे सरस्वती है, इस पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। और उस समय माधवदास बाबा की विश्व में ख्याति थी, तो उनका जगन्नाथपुरी जाओ, वहां विजय प्राप्त की। तो उनका नहीं, तो बोले काशीपुरी तो आखिरी विजय की बात है। जब विश्व में कोई तुम्हारा शास्त्रार्थ करने वाला ना हो तब काशी में आओ। अभी तो तुम जगन्नाथपुरी जाओ और वहां के सिद्ध माधवदास बाबा हैं और उनको परास्त कर दो तो हम विद्वान सम्मान लेंगे कि काशी के विद्वान हार गए। एक की हार माधवदास बाबा की। वहां पहुंचे, माधवदास बाबा लंगोटी लगाए समुद्र के तट पर जगन्नाथ जी के सुमिरन में मगन थे। वो गए और कहा हम शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। तो उनका हमें तो कुछ आता नहीं, क्या शास्त्रार्थ करोगे? तो उनका भी पराजित अपने को लिख दो। तो फौरन दस्तखत कर दिया। काशी जाके दिखाया, देखो ये दस्तखत सहित लाए। तो वहां उल्टा लिखा हुआ था, ये दिग्विजयी पंडित पराजित, माधवदास बाबा विजयी, इस बात के दस्तखत। तो हमने कहा देख रहे हो तुम? तो उन्होंने देखा, बार बार चश्मा संभाला कि वहां तो पराजित लिखा था, माधवदास बाबा पराजित पर दस्तखत, और यहां उल्टा। बोले देख लो तो कागज में यही लिखा है। तो बोले अब की बार ऐसी बात करूंगा कि पूरी जगन्नाथपुरी जानेगी। गए, वहां गए तो लिखा हुआ था माधवदास बाबा पराजित, दिग्विजय विजय को प्राप्त हुआ। काशी में उल्टा दिखाई दिया और वहां सिद्ध वैसे। माधवदास बाबा ने कहा भाई हमने पहले लिख दिया कि मैं हार गया हूं। बोले नहीं शास्त्रार्थ करो, नहीं तो अब एक शर्त है, गधे पर आपका मुंह काला करके पादुका की माला पहनाकर जगन्नाथपुरी में घुमाएंगे। वो बड़ा गुस्सा हो गया कि उल्टा कैसे लिख गया, तो सब कोई जानेंगे ना कि पराजित हो गया। बोले भैया ऐसा ही कर लो, संत को क्या फर्क पड़ता है, चाहे फूल माला पहनाओ चाहे जूतों की माला पहनाओ। जो भगवत अनुराग में डूबा है, शरीर भाव से रही, तो उसको इससे क्या फर्क पड़ता है। बोले भैया एक काम है, हम जगन्नाथ जी का चिंतन करते हैं इस समय, कुछ क्षण दे दो, बस समुद्र तट पर गए, स्नान किया और चिंतन किया, आ गए। आप आराम से जूते की माला पहनाना, गधे पे बैठाना, पूरी जगन्नाथपुरी घुमाओ, जैसा आपका मन हो। ठीक है। वो अपने परिकर के साथ बैठे थे, इतने में जगत को ज्ञान देने वाले स्वयं जगन्नाथ जी महाराज एक विद्यार्थी का रूप रख करके, पीली धोती पहने, पोथी जैसे टांगे, अरे हमारे गुरुदेव की यहां भीड़ कैसी लगी? लोगों ने बताया कि भाई ये दिग्विजयी पंडित है और माधवदास बाबा को पराजित करने की बात पर ऐसा ऐसा करके पूरी जगन्नाथपुरी में घुमाया जाए। अरे बोले उन इतने बड़े विद्वान तुम हो कि हमारे गुरु जी को परास्त कर दोगे? अरे हमसे बात करो। अब वो तो भगवान स्वयं कुछ क्षण में पराजित कर दिया। कहा देखो जो गुरु जी का आप कहते थे ना मुंह काला करके जूता का माला डाल के गधे पे, तो अब तुम बैठो। अब जगन्नाथपुरी के बहुत से भक्तजन एकत्रित हो गए, ऐसा किया, मुंह काला किया, माला पहनाई जूतों की, गधे में बैठा ला। और जय माधवदास बाबा की, जय माधवदास बाबा की। माधवदास बाबा जी सामने से समुद्र स्नान करके आए। बोले पंडित जी इतनी जल्दी तुम्हें थी कि तुम्ही ने जूता और सब? बोले हम थोड़ी पहना, आपके चेला ने हमको पराजित कर दिया। वो हमारे कौन से चेला है? तो पीछे देखा, दोनों हाथ उठा उठा के भीड़ में कह रहे थे जय माधवदास बाबा की, स्वयं जगन्नाथ जी। विजय तो भगवान के, भक्त को वाद विवाद नहीं करना चाहिए। देखो ये महापुरुषों की बातें, जो तुमसे क्रोध करे उस पर क्रोध ना करो, जो द्वेष करके तुमसे ना बोले अपनी तरफ से बोलो। राधे श्याम, श्री हरिवंश। ये सूत्र उतारा है जीवन में। हमसे जो द्वेष करे हम अपनी तरफ से झुके, अपनी तरफ से बोले, अपनी तरफ से हम उसको सेवा दें। ये हमारा भागवतिक मार्ग है। और वाद विवाद होने लगे तो हार जाए, चुप हो जाए और किसी का अपमान या तिरस्कार अपने द्वारा ना करे। जो ऐसे चलता है उसका भजन बढ़ता है, बढ़ करके पचता है, पच कर वो सिद्ध हो जाता है। साधक को चाहिए, अगर स्त्री शरीर है
तो पुरुष शरीर के लिए पुरुष शरीर, तो स्त्री शरीर के लिए, या विपरीत शरीरों के लिए कभी काम भाव से सेवन न करें। और धन में सुख है ऐसा मानकर के कभी उसको ग्रहण न करें। प्रयोग होता है, सुख की बात तो भगवान में है। और जो नास्तिक हैं इनका संग न करें। नास्तिक के संग करने से आस्तिकता में फर्क पड़ जाता है, अपनी भावना में पक्का पड़ जाता है। इसलिए मना करते हैं कि यदि विपरीत शरीरों की तरफ चिंतन करोगे तो रजोगुण और तमोगुण दो बढ़ जाएगा, तुरंत बढ़ जाएगा, और वो आपके भजन को छीण करेगा। और यदि धन का चिंतन करोगे तो तुम्हारे हृदय में दंभ और पाखंड की वृद्धि हो जाएगी। और यदि नास्तिक का चिंतन करोगे तो साधना में विघ्न पड़ जाएगा, भाव नष्ट हो जाएगा। इसलिए भक्त को चाहिए इन तीन से बचने की कोशिश करे। विपरीत शरीर का काम भाव से चिंतन, धन का चिंतन, और नास्तिक पुरुषों का संग। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। इन 12 नियमों का पालन करने वाला पुरुष महापुरुष कहलाता है, जो बाबा भी बता रहे हैं। 12 नियम। पहला, हम किसी भी परिस्थिति में झूठ न बोले, सत्य भाषण करें। ये अपने जीवन में होना चाहिए। सत्य आचरण बड़ा कठिन है भाई, पर सत्य भाषण भी कहीं कहीं बंधन कारक हो जाता है, नरक प्राप्ति का हेतु हो जाता है। जैसे कुछ लोग वध करने वाले कुछ पशुओं को, तो वो पशु जाकर ऐसे छुप गए। तो एक सत्यवादी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि वो अमुक पशु, वो कहा वो उनका वध कर दिया, तो उनको नरक की प्राप्ति हुई। किसी की प्राण रक्षा के लिए सत्य वही है कि उसके प्राण बचा दिए जाए, पूरा झूठ बोल जाओ, वही सत्य है। महाभारत में जब प्रसंग चल रहा था तब था, किसी की बिटिया का ब्याह हो रहा हो, अगर तुम्हारे वचन से उसका ब्याह टूट जाता है तो तुम अपराधी माने। तुमसे कोई पूछे बिटिया के बड़ी सुशील सज्जन देवी है, भैया हम उसके सद्गुणों का वर्णन करें, भगवान उसको सब मंगल विधान करेंगे। किसी का ब्याह हो रहा हो या किसी की मृत्यु का अवसर हो, किसी का अहित अगर आपके सत्य बोलने से होता है तो वो सत्य आपका सत्य नहीं है। हितकर मृदु, मृदु हो, हितकर हो और लाभदायक हो, ऐसा वचन बोले। बहुत सत्यवादी में भी नहीं, हम सच्चे बोलेंगे और कड़ुआ बोले तो ठीक नहीं है। बोले जो हमने देखा वही बोलेंगे, तो तुमने देखा क्या? सत्य को देखा क्या? सत्य तो श्री भगवान है, असत संसार है। असत्य देख करके तुम सत्य भाषण करना चाहते हो, सत्य नहीं है। सत्य को समझना होगा। दूसरा, दम। दम जानते हो किसे कहते हैं? इंद्रियों का दमन करना। यहां दम का तात्पर्य है इंद्रियां जो विषयों की तरफ जाते हैं उनका दमन करना। इंद्रियों का दमन करना दम कहलाता है। दम का मतलब है इंद्रियां जो विषयों में जाती हैं उनको वही दमन कर देना और विषय भोगने ना देना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना दम कहलाता है। और दूसरा सम। सम माने चित्त को निरंतर प्रभु में रखना। सम है प्रभु और विषम है संसार। जीत विषम संसार, कीर्ति जग विस्तर है। इस संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए चित्त को भगवान में निरंतर लगाना, वासुदेव भगवान में चित्त का समाहित हो जाना, ये सम कहते हैं। और तप, नियम पालन करने के लिए जो कष्ट मिलता है उसे सह जाना। जैसे अब ये जो जागने का कष्ट है, जो काम क्रोध आदि के आवेश से आते हैं उनको जलन करके, ये सब तपस्या होती। एक एक सेकंड का हिसाब होगा भैया। आप जो श्री जी के लिए कष्ट सह रहे हैं अपार सुख मिलेगा, और जो भगवत विमुख होकर के मनमानी आचरण, तो एक एक सेकंड का हिसाब होगा। ऐसा नहीं है कि कोई देख नहीं रहा, तुम शुभ कर्म कर रहे हो पता नहीं फल मिलेगा कि नहीं, भजन कर रहे हो फल मिलेगा कि नहीं, एकांत में रो रहे हो फल मिलेगा कि नहीं, या तुम अधर्माचरण कर रहे हो फल मिलेगा कि नहीं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोगों को ये भ्रम हो जाता है, अभी जैसे वर्तमान में अच्छे कर्म कर रहे हो, वर्तमान में उनको दुख भोगना पड़ रहा है पूर्व कर्मों का, तो उनको लगता है अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, समय आने पर मिलेगा। जो बुरे कर्म करने में बड़े सुखी देखे जाते हैं उनका पुण्य चल रहा है, जहां पुण्य नष्ट हुआ तब उनको इस बुरे कर्म का फल मिलेगा। इसलिए बहुत सावधान रहना है।
तप का तात्पर्य है अपने धर्म अपने नियम की रक्षा के लिए जो कष्ट सहना पड़े उसे तपस्या कहते हैं। शौच का मतलब होता है शरीर की पवित्रता और अंतःकरण की पवित्रता। शरीर की पवित्रता होती है जैसे शौच आदि गए तो रज आदि के द्वारा, स्नान आदि के द्वारा, वस्त्र प्रक्षालन के द्वारा, बड़ा पवित्र रहना चाहिए। साधक को बहुत पवित्र रहना चाहिए। उसका शरीर भी पवित्र होता है, वस्त्र भी पवित्र होते हैं, आचरण भी पवित्र होता है, दृष्टि पवित्र होती है, मन पवित्र होता है, तब परम पवित्र भगवान को प्राप्त कर लेता है। दलित दुराए से भगवान थोड़ी मिलते हैं। और अपवित्रता का फल होता है भगवान में मन न लगना। जितना पवित्र रहेंगे आप देख लो, उतना ही आपका चित्त प्रभु में लगेगा। अपवित्रता से संसार और भोगों का चिंतन बढ़ेगा, पवित्रता से भगवान और शास्त्र संयम में चलना है। बड़ा पवित्रता का प्रभाव है। पवित्र रहना बहुत जरूरी है। शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, आचरण पवित्र, बहुत जल्दी परम पवित्र भगवान की तरफ चित्त जुड़ता है। संतोष, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ तुम्हें भगवान ने व्यवस्था की उसी में संतोष। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, कमहो कहो या रहानी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। मेरे प्रभु ने मुझे जैसी परिस्थिति दी है, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, हमें उसी में राजी रहना चाहिए। हमें संतोष धारण करना चाहिए। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने नहीं। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता, और बिना कामना उनके नाश के प्रेम या आनंद तत्व ज्ञान ये नहीं प्राप्त होता। सुख सपने होना ही, कामना वाले पुरुष को स्वप्न में भी जिसे सुख कहते हैं वो नहीं प्राप्त होता। सातवां है लज्जा, अधर्माचरण करने में बिल्कुल संकोच हो जाना। जैसे कोई पाप का कार्य है तो एकदम हृदय में घबराहट हो जाना, भयभीत हो जाना कि अरे नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, एकदम संकुचित हो जाना, ये भागवतिक लज्जा कही जाती है। उसको असत आचरण, असत भाषण, असत क्रिया, इसमें बड़ा लज्जा लगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम। और जो पापी पुरुष होते हैं निर्लज्ज होते हैं, और जो सतमार्ग में चलने वाले होते हैं लज्जावान होते हैं। आठवां क्षमा, चाहे जितना तुम्हारे प्रति कोई अपराध करे तुम क्षमा कर दो। अपने कर्म जाए अपकारी, उमा क्षमा श्राप होते भारी। यदि आप क्षमा कर देते हैं तो आपका सतमार्ग बढ़ जाएगा, उसको दंड मिलेगा। अगर आपने दंड दे दिया तो फिर आपका सतमार्ग लड़खड़ा जाएगा और उसको कोई दंड नहीं मिलेगा। और यदि आप मौन हो गए और क्षमा कर दिया तो सुधार उधर शुरू हो जाएगा। भगवान उसका सुधार कर देंगे, अपने आप सुधार कर देंगे। उमा क्षमा साप उते भारी। उपासक को क्षमा धारण कर, बलवान वही है जो क्षमा धारण करता है, लेकिन है बहुत कठिन क्षमा धारण करना। बातचीत करना अलग है, क्षमा के विषय की व्याख्या करना अलग है, लेकिन क्षमा करना ऐसे होना चाहिए जैसे अपने से अपराध बन जाए तो आप कैसे क्षमा कर देते हैं। कोई प्रायश्चित नहीं, कोई दंड नहीं, कोई निंदा नहीं, बिल्कुल गुपचुप। ऐसे ही आपको कोई गाली दे दे, अपमान कर दे, निंदा कर दे, कोई मतलब नहीं। ठीक है, आनंदित रहो, प्रसन्न रहो। भगवान तुम्हें स्वस्थ रखें, तुम्हारी बुद्धि को स्वस्थ रखें, यह है भक्ति की अभिलाषा। आर्जो, सरल व्यवहार, सरल भाव। सरल भाव जो मन में वही वाणी में वही शरीर में, बिल्कुल छुपाव बनावटी दंभ ये सब भक्त में नहीं होता, ये महापुरुषों में नहीं होता। तो आर्जो सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने, बाल विनय सुन करि कृपा राम चरण रत्न। संतों का क्या स्वभाव? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। बिल्कुल जैसा बाह्य वैसे प्राय दो चेहरे आदमी के होते हैं। समाज में एक चेहरा होता है, एक एकांत का चेहरा होता है। एकांत का चेहरा बहुत गंदा होता है, तो हमें अपना एकांत जीवन पवित्र रखना चाहिए। हमारा सरलता का मतलब वाणी से मीठा मीठा बोल दिया नहीं। सरलता का तात्पर्य बनावटी मधुरता नहीं है, स्वाभाविक सरलता है। हृदय से जो है वही वाणी में है, वही आचरण में। हृदय में कुछ और है, वाणी में कुछ और है। सरल कहते हैं कि आपकी जबान भले कड़क हो
लेकिन हृदय ये ब्रजवासियों में मिलेगा। जबान में हेला शब्द होगा, ऐसा लगेगा कि अवहेलना, और हृदय के बड़े निर्मल मिलेंगे। ये हमने ब्रजवासियों को देखा जो भगवान के निज जन है। तो इसीलिए जो संत जन होते हैं भगवान के निज जन है। तो संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने, इनका स्वभाव इनका सने साधुते होए न कारज हानि। वो महापुरुष है जिसके हृदय में आर्जव है। आर्जव ये शास्त्रीय शब्द है, उसका अर्थ है सरलता, छल कपट रहित हृदय, छल कपट रहित आचरण, छल कपट रहित वाणी। 10वां है ज्ञान। ज्ञान का तात्पर्य है सत और असत का निर्णय। सत क्या है? श्री भगवान, शास्त्र, संत जनों के वाक्य, संत जनों का उपदेश। असत क्या है? जितना गो गोचर जहां लघु मनु जाई सो सब माया जानो भाई। इसलिए ज्ञान बना रहना चाहिए कि असत में व्यवहार तो कर रहे लेकिन सत्य की प्राप्ति के लिए, असत्य की प्राप्ति के लिए नहीं। असत्य में व्यवहार चल रहा है लेकिन सत्य प्राप्ति के लिए, भगवत चिंतन करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए। तो इसे ज्ञान कहते हैं। हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, पर हमारा शरीर असत है, संसार असत है, व्यवहार असत में ही करना है। वो ऐसे व्यवहार करना है जैसे थोड़ी देर के लिए कोई 2000 रुपए में 2 घंटे के लिए राजा बनता है नाटक में और रानी बनता है। तो रानी बनने वाला और राजा बनने वाला नाटक मंच पे तो बहुत वैसे प्यार दिखाएगा, लेकिन नाटक मंच के पीछे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जानता है 2000 में तुम राजा बने, 2000 में हम रानी बने। ना तू राजा है हमारा, ना हम तेरी रानी है। बस ऐसे ही व्यवहार में हमें नाटक करना है, पति पुत्र परिवार। और ज्ञान में ना कोई पति है ना कोई पुत्र है, सब भगवत स्वरूप है, सब में एक ही आत्म तत्व भगवान विराजमान है। 11वां दया। ये बहुत बढ़िया मीठा शब्द लगता है और होना चाहिए सबके जीवन में दया, पर सावधानी के साथ। दया बिना साधु कसाई, उड़िया बाबा के ही वचन है। और दया करी तो आफत आई। दया कौन सी होगी जो आफत नहीं आने देगी, और दया कौन सी होगी जिनमें आफत आ जाएगी? वह दया जिसमें भगवान का विस्मरण हो जाए वो आपको फंसा देगी। और वह दया, दया का उल्टा करो याद, वह दया जो भगवान की याद में तन्मय कर दे वो कभी तुम्हें फंसाएगी नहीं। मृग पर दया करके उठा लिया धारा से भरत जी ने, और इतना तन्मय हो गए कि भगवान की याद भूल गई तो हिरण बनना पड़ा। दया ने फंसा दिया। दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। इसलिए दया वही सिद्ध जो भगवत स्मरण में हमें बनाए रखे, भगवत स्मरण विमुख कर दे वो दया फंसा देगी। ध्यान। ध्यान भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान की लीला कथाओं का चिंतन, ये ध्यान के अंतर्गत आता है। ये 12 लक्षण जिनमें होंगे वो पुरुष नहीं, वो महापुरुष है। चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। पहला सत्य आचरण, सत्य भाषण। दूसरा दम अर्थात इंद्रियों पर विजय। सम अर्थात निरंतर चित्त का शांत भाव से इष्ट में लगे रहना। तप अपने नियम धर्म के पालन में जो कष्ट है उसे सहना। शौच बाहर भीतर की पवित्रता। संतोष प्रारब्ध के अनुसार भगवत विधान से जो हो रहा है उसी में हम राजी। लज्जा अधर्माचरण करने में भारी संकोच, बिल्कुल अधर्माचरण हम कर ही नहीं सकते, ऐसी लज्जा। क्षमा जो हमको गाली दे, अपमान दे, नाना प्रकार का दुख दे, उसके लिए भी हम मंगल मनाएं और क्षमा करें। हम उसको दंड देने की बात ना मन से सोचे ना शरीर से। आर्जव सरल स्वभाव, किसी से छल कपट का बर्ताव नहीं। ज्ञान प्रत्येक कर्म को, व्यवहार को भागवतिक बनाना, उद्देश्य भगवत रखना, ये सब नाशवान है ऐसा ध्यान रहना। और दया यथाशक्ति दूसरों को सुख पहुंचाना, पर भगवत स्मरण परायण बनकर। ध्यान निरंतर भगवान के नाम का, रूप का, लीला का, कथा का चिंतन, यही भगवान की चरणारविंद की प्राप्ति। और वो महापुरुष कहा जाता है जिसमें 12 लक्षण होते हैं। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। करुणा में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, ये अनंत शेषावतार बलराम जी, अनंत महिमायुक्त भगवान श्री हरि श्री कृष्णचंद्र जी ब्रज में विराजमान है। लेने के लिए अक्रूर जी को भेजा है कंस ने। कल आपने सुना अक्रूर जी की कितनी महामहिमी स्थिति थी।
भगवान के चिंतन में पूरा दिन व्यतीत हो गया। संध्या काल के समय ये पहुंचे। जैसी भावना की थी वैसे ही दर्शन हो रहे हैं। भावना की थी जब मैं पहुंचूंगा तो श्री कृष्ण बलराम गौशाला में होंगे, वो देखते ही हम उनके चरणों में गिरेंगे। तो जहां गए तो पहला दर्शन हुआ। पीछे का बड़ा मंगलमय कल चर्चा थी, भगवान के चरण चिन्हों को देखकर लौटना, व्याकुल हो जाना और भगवान की ही भावना में डूबे हुए आना। तो ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबर धरौ शरदंबुरुहे क्षणौ किशोरौ श्यामल श्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद्भुजौ सुमुखौ सुंदरवरौ बालद्विरद विक्रमौ। ब्रज में जब अक्रूर जी पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई गाय दुहने के स्थान में विराजमान थे। देखा अक्रूर जी ने भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए, गौर सुंदर बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए, उनके नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए। उन्होंने अभी किशोर अवस्था में प्रवेश किया है। वे दोनों गौर श्याम निखिल सौंदर्य की खान, घुटनों का स्पर्श करते हुए लंबी लंबी भुजाएं, अजान बाहु, सुंदर मुखारविंद, परम मनोहर, गज शावक के समान ललित चाल और भगवान के श्री चरण कमलों में ध्वजा वज्र अंकुश और कमल के चिन्ह थे। ध्वज वज्रांकुशाम भोजैस चिन्हितैरंघ्रिभिर्व्रजम शोभयन्तौ महात्माना वनुक्रोश स्मिते क्षणौ। भगवान के चरणों में ध्वजा वज्र अंकुश कमल आदि के चिन्ह थे। जब भगवान चलते तो उन चिन्हों से पृथ्वी सुशोभित होती। चिन्ह, भगवान के चरण चिन्ह पृथ्वी में अंकित हो जाते। बड़ी शोभा पृथ्वी की। मंद मंद मुस्कान, चितवन ऐसी मानो दया की वर्षा हो रही हो। वे उदारता की तो मानो मूर्ति थे। उनकी एक एक चेष्टा, लीला, उदारता और सुंदर कला से भरी थी। और गले में बनमाला, मणियों के हार जगमग जगमग कर रहे थे। अभी अभी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे। शरीर में पवित्र अंगराग चंदन का लेप किया गया था। परीक्षित, अक्रूर जी ने देखा जगत के आदि कारण, जगत के परमपति पुरुषोत्तम संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी अंग कांति से दिशाओं के अंधकार को दूर कर रहे। इतने सुंदर लग रहे थे जैसे सोने से मढ़े हुए मरकत मणि, स्वर्णिम कांति पीतांबर की और अंग कांति मरकत मणि की। ऐसा लग रहा था जैसे सोने से मढ़ा हुआ मरकत मणि हो। और बलराम जी ऐसे लग रहे थे जैसे चांदी के पर्वत के ऊपर मेघ जगमगा रहे हो। मेघ नीलांबर और चांदी के पर्वत की तरह बलराम जी। अक्रूर जी ने देव ही देखा भगवान श्री कृष्ण बलराम को प्रेमावेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और दौड़ पड़े। जैसी भावना की थी कि जब ही देखूंगा उनके चरणों में साष्टांग लौट, वैसे ही भगवान ने वैसे ही सौभाग्य दिया। दौड़ करके गए और भगवान के चरणों में साष्टांग लौट गए, चरण पकड़ लिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम के। भगवान के दर्शन से अक्रूर जी को इतना आह्लाद हुआ कि नेत्रों के आंसुओं से भगवान के चरणों का अभिषेक कर रहे। सारा शरीर पुलकित है, बोलने की हिम्मत नहीं रह गई, गला भर आया। भगवान के चरणों में बहुत देर पड़े रहे। शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनके मन का भाव जान गए। उन्होंने वैसे ही जैसी भावना की थी, बड़ी प्रसन्नता से चक्रांकित हाथों द्वारा अक्रूर जी को उठाया और खींचकर हृदय से गाढ़ आलिंगन प्रदान किया। इसके बाद परम मनस्वी श्री बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए। तब उन्होंने अक्रूर जी को गले से लगा लिया। एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा, दूसरा बलराम जी, और घर ले गए। जैसी भावना की थी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्।
घर ले जाकर बड़ा स्वागत हुआ क्रूर जी का। कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया, विधि पूर्वक पांव पखारे, मधुपर्क आदि से पूजन किया क्रूर जी का। इसके बाद भगवान ने अतिथि अक्रूर जी को गाय प्रदान करी और पैर दबा करके उनकी थकावट दूर की। ये देखो भगवान ने अक्रूर जी को गाय प्रदान की और पैर दबाकर थकावट दूर की और बड़ी श्रद्धा एवं पवित्र सुंदर भोजन पवाया श्रद्धा से। जब ये भोजन कर चुके तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान बलराम जी बड़े प्रेम से पान, इलायची ये सब पवाई, सुगंधित माला पहनाई। सत्कार जब अक्रूर जी का हो गया तब नंदराय जी ने उनके पास आकर पूछा, अक्रूर जी आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं? अरे उसके रहते आप लोगों की तो वही दशा है जैसे कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती है। इंद्रियाराम पापी ने अपनी बिलखती हुई बहन के नन्हे नन्हे बच्चों को मार डाला और आप लोग उसी के पास रहते हैं। आप सुखी हैं ये हम पूछ भी नहीं सकते, अनुमान भी नहीं कर सकते कि आप सुखी हैं। ऐसे पापी कंस के पास कौन सुखी रह सकता है? अक्रूर जी, नंद बाबा अक्रूर जी से ऐसी वार्ता कर रहे हैं। बड़ा सम्मान अक्रूर जी का हुआ था। भगवान के चिंतन में वो शिथिल थे। उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी अक्रूर जी के पास बैठ गए। बड़ा पलंग था। जैसी जैसी अभिलाषाएं मार्ग में की थी भगवान वो सब पूरी कर रहे। लक्ष्मी जी के आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो त्रिभुवन में कौन सी ऐसी वस्तु है जो अप्राप्य हो। भगवान परम प्रेमी भक्तजनों की हर कामना को पूर्ण करते हैं। अगर कामना भक्त ना करे तो भगवान संसार का विषय नहीं देते अपने भक्त को। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण सायंकाल का समय है, पुनः अक्रूर जी को भोजन कराया और फिर अक्रूर जी के पास बैठकर भगवान बातें करने लगे। चाचा जी, आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? स्वागत है, स्वागत है। मैं आपकी मंगल कामना करता हूं। मथुरा के हमारे आत्मीय, सुहृद, कुटुंबी, अन्य संबंधी सब कुशल स्वस्थ है ना? ये पूछना तो व्यर्थ ही होगा, क्योंकि जब तक ये मेरा मामा कंस जिंदा है तब तक कैसे कोई यदुवंशी कुशल हो सकता है? ये हमारे कुल के लिए भयंकर कलंक है, व्याधि है। बड़े खेद की बात है। मेरे ही कारण मेरे निरपराध माता पिता को सुना पुनः बंदी बना लिया गया है, देवकी वसुदेव जी को, और उनको यातनाएं दी जा रही हैं। और क्या कहूं, मेरे ही कारण और भी बच्चे उनके मार डाले गए। मैं बहुत दिन से चाहता था कि कोई न कोई उपाय बने कि मैं मथुरा पहुंचूं। बड़े सौभाग्य की बात आज मेरी अभिलाषा पूरी हुई। सौम्य स्वभाव चाचा जी, अब बताने की कृपा करेंगे कि शुभागमन का क्या संकल्प है? आपके आने का संकल्प क्या है? जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्होंने बताया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों से घोर वैर ठान रखा है। वो वसुदेव जी को जान से मारने का उपाय भी कर चुका है, पर अभी वो सुरक्षित हैं, जेल में हैं। अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूत बना के भेजा था वो सब का सब बता दिया और कहा नारद जी ने जाके बता दिया है कि वो 8वां पुत्र आप ही हैं और नंद बाबा के ब्रज में रहते हैं। पूरी सूचना नारद जी ने दे दी है।